रोजी रोटी का सवाल है, कैसे मिलेगी रोजी रोटी। बहुत सारी बैठकें सरकार कर रही है, 17,000 से ज्यादा टन हमारे देश में बर्बाद हो जाता है, लोग फिर भी भूखे मरते हैं। ये विरासत है जो आपको मिली भी है। अभी मंत्री हैं, 1 महीने से कुछ ऊपर हुए हैं दिन, इसीलिए मैं ये नहीं कह सकती कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और वैसा तल्ख सवाल नहीं पूछूंगी, लेकिन विरासत में मिला है। ठीक कैसे होगा सब, अच्छे दिन कैसे आएंगे। हमने जो अभी तक अध्ययन किया है, ये बहुत ही चैलेंज, बहुत ही इतना बड़ा टास्क है कि मैं कह नहीं सकता हूं। मैं अभी परसों गया हुआ था छत्तीसगढ़, उसके पहले गया मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद कलकत्ता गया, फिर राजस्थान भी गए। सब जगह हम लोग दौरा कर रहे हैं और मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहूँगा। एक तो है प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन में हमारे यहाँ कोई चीज़ की कमी जो है नहीं है। हमारे पास में हमने आंकड़ा भी लाया है, यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको बतला सकता हूँ कि जो सबसे बड़ा मामला प्याज का है। अब प्याज का जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन है वो 2012-13 में 168 लाख टन था, 168 लाख टन मैट्रिक टन, और 2013-14 में 193 लाख टन हुआ। आलू का उत्पादन 2012-13 में 453 लाख टन था और 2013-14 में 464 लाख टन हो गया। चीनी का उत्पादन जो है करीब करीब बराबर ही रहा, 237 लाख के टन के आसपास रहा। उसके बाद गेहूं का उत्पादन जो है, खैर उसमें क्राइसिस नहीं है, 960 लाख टन जो है वो है, और चावल का उत्पादन जो है 1062 लाख टन है। तो हमारे पास में कमी नहीं है किसी चीज की, लेकिन उसके बावजूद भी जो पिछले 1-2 महीने में जिस तरीके से दाम में उतार चढ़ाव हुए हैं, अब जैसे हमारे पास में राइस का है, राइस में तो खैर कोई बात नहीं है, उसमें कोई ज्यादा नहीं वृद्धि हुई है। उड़द के दाल में किसी चीज में कमी कोई नहीं है, फिर कमी रह कहां जा रही है? हाँ, वही हमने कहा। तो एक जो सबसे बड़ी जो हमारे सामने में है वो है कि हमारे पास में एक तो स्टॉक की ठीक से व्यवस्था नहीं है। सही मामले में हम पूछें, अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे प्याज है। अब प्याज को आप ले लें या आलू को ले लें तो हर स्टेट में पाबंदी लगी हुई है। अब जैसे मानते हैं, सपोज कर लीजिए कि प्याज यदि हरियाणा में प्याज है या राजस्थान में प्याज है या उधर जो है कहते हैं कि महाराष्ट्र में प्याज है। अब महाराष्ट्र में प्याज है या पंजाब में यदि है तो पंजाब के किसान को इतनी आज़ादी नहीं है कि वो ला करके दिल्ली के मार्केट में सीधे बेच सके। उसको जाकर के मंडी में पहले बेचना पड़ता है, और यदि मंडी में उनका एक कॉकस बना हुआ है, उस कॉकस में यदि मान लेते हैं कि वो 6 रुपये किलो बेचता है तो वो 6 रुपये किलो किसान को मिलता है और यहाँ आकर के 18-20 रुपये किलो होता है, मिलता है। अब जो डीलिस्टिंग का सवाल है, जिसे भारत एक कॉमन मार्केट, एक कॉमन नेशनल मार्केट के रूप में यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ हर स्टेट में कहीं 14% क्या कहते हैं टैक्सेस है, कहीं चुंगी है, कहीं फलना है चिलना है। तो एक तरफ में आपने कहा, एक तरफ में प्याज सस्ता भी होगा, दूसरी तरफ में क्या कहते हैं कि प्याज की किल्लत हो रही है। तो हर चीज में क्या कहते हैं कि यही हो रहा है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमको भारत एक मार्केट के रूप में है, इसको कैसे क्या कहते हैं कि हम इवॉल्व करें। संविधान में भी है, संविधान की धारा में है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। लेकिन सालों से स्थिति वही है। अगर सालों से स्थिति नहीं ना, तो हम उस टेक्निकल में हम भी नहीं जाना चाहते हैं। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब जैसे ये सीजन है, ये सीजन 2 महीना 3 महीना का हमने देखा है पिछले 10 साल 15 साल से। हर साल ये मुसीबत आती है, कितनी सरकारें चली गई प्याज आलू के नाम पर, हमने गए, लेकिन हर साल जो 2-3 महीना का ये पीरियड होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3-4 महीना का, इस पीरियड में ये समस्या उत्पन्न होती है। अभी हमने जो हमारे दिमाग में है, पता नहीं मतलब उसको हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे,
लेकिन हमारे पास में 2-3 चीजें हैं। एक तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, चलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, एक प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट है। अब दोनों में बहुत अधिकार दिए गए हैं। हमारे पास में 22 एसेंशियल कमोडिटी है, लेकिन काफी पावर है। लेकिन दिक्कत क्या है कि सारा का सारा पावर जो है स्टेट के पास में वेस्टेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। यदि आपको ब्लैक मार्केटर्स के खिलाफ में कार्रवाई करनी है, वो भी क्या कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत में कार्रवाई करनी है, छापामारी करना है, जो करना है, तो सरकार ही क्या कहते हैं करती है। हम एक ही चीज कर सकते हैं कि मार्केट को प्रमोट कर सकते हैं, और मार्केट को प्रमोट करने के लिए यदि हमारे पास में 15-20 जगह पर गोदाम हो जाए। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय में ये सोचा गया था, और 2000 में जो है आकर के 20,000 टन का यहाँ प्याज का जो है, हमको उसमें हम जानकारी पूरा ले रहे हैं, गोदाम बनाया गया था। लेकिन उस गोदाम का यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ है, इसमें हमको डाउट है। तो यदि हम पूरे देश में 25 जगह 30 जगह पर 25-30 जगहों पर हम इस तरह का गोदाम की व्यवस्था कर लें, और जिसमें आज की टेक्नोलॉजी में कोई कमी नहीं है, आप सस्ते दर पर प्याज खरीद करके 5-6 महीने तक भी उसको प्रिजर्व कर सकें, चाहे जो है एयर कंडीशनिंग में हो, चाहे जो भी हो, कोल्ड स्टोरेज बना करके हो। तो यदि 5-6 महीने यदि आप उसको स्टोरेज कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जो हो रहा है कि प्याज का जो है मार्केट में कोई कमी नहीं है, उत्पादन में कमी नहीं हो रहा है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, और दाम उसका बढ़ रहा है, और लोग परेशान। हर साल 2-3 महीने ये वाले जो होते हैं, जो बरसात के आसपास के महीने होते हैं, उसमें हो ही जाता है। तो 2-3 महीने खत्म हो गए, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आपको मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि अक्टूबर फिर अगले साल होगा। फिर अगले साल होगा। तो उससे कैसे बचेंगे? वो इसलिए मैंने कहा ना कि उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आपको 3-4 महीने के लिए सरकार के पास, देखिए हमारे पास में अभी FCI है। हम उदारीकरण की बहुत वकालत करते हैं कि पूरा मार्केट खोल दो पूरे देश में, अच्छी बात है। लेकिन हमको कभी कभी लगता है कि हमारे पास में यदि मानते हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं रहता, या ये स्टेट फूड कॉर्पोरेशन क्या कहते हैं कि नहीं होता, हम फ्री मार्केट पर छोड़ देते, तो चावल और क्या कहते हैं कि गेहूं का भी वही हालत हो जाता। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास में चूंकि स्टॉक में सामान है, और इसलिए अभी हमने जो है कल फैसला लिया कि 50 लाख टन जो है हम मार्केट में जो है PDS के माध्यम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से दे रहे हैं, कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास में गोदाम है, उस तरह का गोदाम हमारे पास में जो है प्याज के लिए, आलू के लिए या अन्य सब्जी के लिए नहीं है, और हमको लगता है कि उसको प्रमोट करना होगा। एक ये महंगाई की बात है, दूसरी है गरीबों तक वो चीजें पहुंचने की बात। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लेकिन उसमें लीकेज हम देखें तो 40%। हाँ, देखिए हमने कल खाद्य मंत्री की बैठक बुलाई है, और जो सवाल आपने कहा है ये बहुत ही अहम सवाल है। हमारे यहाँ जो है योजना की कमी नहीं है। हम पार्लियामेंट में हमने एक बार कहा कि एक्ट अलग है, फैक्ट अलग है, और टैक्ट अलग है। तो जो गवर्नमेंट जैसा है, अभी हम गए थे छत्तीसगढ़ गए थे, हम दावे के साथ में कह सकते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि नक्सलाइट एरिया है, लेकिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना वहां बढ़िया है कि हम आश्चर्यचकित रह गए। या मध्य प्रदेश की बात है, या मानते हैं कि और भी कुछ क्या कहते हैं कि स्टेट से हैं। तो अब दिक्कत क्या होती है कि हमारे पास में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो सारा का सारा जो है अधिकार जो है वो राज्य सरकार को दिया गया है। फूड सिक्योरिटी एक्ट है। अब हमारे यहाँ 3-4 तरह की योजना चल रही है। एक APL है, APL के परिवार को क्या कहते हैं कि एक अलग रेट पर दिया जाता है। उसको BPL का परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको 4 रुपये 6 रुपये दिया जाता है। उसके बाद जो है अंत्योदय परिवार है, उसको 2 रुपये किलो, 3 रुपये गेहूं, 3 रुपये किलो चावल दिया जा रहा है। अंत्योदय के बाद भी जो है अन्नपूर्णा क्या कहते हैं योजना है, जो अपने अपने राज्य में अलग अलग लागू कर रहे हैं। और सितंबर 2013 में जो है वो लागू हुआ है फूड सिक्योरिटी एक्ट, और 2013 से इसको कहा कि लागू होगा। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक केवल जो है 11 राज्य में जो है लागू हुआ है, 11 राज्य में। बाकी जो है जल्दी करो सबको करने के लिए हाँ, हाँ, वही कल हमने इसलिए बैठक बुलाई है। तो 11 राज्य में सिर्फ लागू हुआ है, जिसमें भी 5 राज्य में पूर्ण रूप से लागू हुआ है, और 6 राज्य में अभी तक क्या कहते हैं कि आंशिक रूप से लागू हुआ है। बाकी ये जो 20 स्टेट्स हैं
और 5 यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें लागू नहीं हुआ है। जबकि योजना आयोग ने कहा है कि कम से कम 75% जो ग्रामीण इलाका के गरीब हैं, लोग हैं, उसमें कवर होना चाहिए और 50% जो है शहरी इलाका में होना चाहिए। इसके अलावे स्टेट्स को भी अलग अलग पावर दिए गए हैं कि जैसे बिहार है, बिहार में जो है 84% क्या कहते हैं कि कहा गया कि आप 84% तक गरीब को शामिल कर सकते हो और शहर में जो है आप 74% तक कर सकते हो। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि बिहार में कह दिया गया है कि लागू है, लेकिन वहां जाकर के देखिए तो रोड जाम होता है। गरीब जो लाभार्थी हैं उनका नाम ही नहीं अभी तक लिखा गया है। तो इसलिए मैंने कहा पैमाना तय करने में दिक्कत हो रही है। नहीं, पैमाना देखिए पैमाना हमने कहा कि नियत का अभाव है, पैमाना तय करने में कुछ नहीं है। अभी हम कल गए जैसे हमने मध्य प्रदेश में कहा, मध्य प्रदेश में इन्होंने एक आसान तरीके से पैमाना तय कर लिया है कि जितने गरीब लोग हैं, रिक्शा वाला, ठोंगा वाला, चाय वाला, पान वाला, ये वो, और जो शेड्यूल कास्ट दलित हैं, आदिवासी हैं, जितने गरीब लोग हैं जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और इनकम टैक्स पेई हैं, उनको आप हटा दो, बाकी ये सबको जोड़ लो। वो कहीं आपको 75%, 80% से क्या कहते हैं कि ज्यादा क्या कहते हैं कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहां से जनगणना शुरू करेंगे, हर आदमी को पूछेंगे तुम कास्ट सर्टिफिकेट दिखलाओ, हर आदमी को कहेंगे कि तुम ये करो वो करो। नतीजा होता है, और बहुत सारे स्टेट्स हैं कि वो लागू, हम गए वहां ममता बनर्जी जी के यहाँ, अब वो कहते हैं कि नहीं हम अपने यहाँ 100 में 100% लोगों को रखना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कल जो हमारी बैठक है, उस कल की बैठक में हम तीनों चीज पर चर्चा करेंगे। महंगाई के ऊपर में चर्चा करेंगे, जो हमारा जो खाद्य सुरक्षा कानून है उसके ऊपर में डिटेल से चर्चा करेंगे, और जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको कैसे मजबूत किया जाए उस पर भी चर्चा करेंगे। संभावित सूखा पड़ सकता है, संभावित है कि जो पश्चिमी राज्य हैं वहां पर सूखा पड़े, बजट में कुछ खास करने वाले हैं? देखिए, हम इतना ही कह सकते हैं, हम खाद्य मंत्री हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो है जहां तक खाद्यान्न पदार्थ की कमी है, चावल है, दाल चावल है, गेहूं है, उसकी कमी क्या कहते हैं कि नहीं हम रहने के लिए देंगे। चीनी की कमी रहने के लिए नहीं देंगे। अभी आपने देखा कि जो चीनी का एक्सपोर्ट क्या कहते हैं कि जो हमारा इंसेंटिव्स है उसको हमने 2 महीना के लिए बढ़ा दिया है। एक बात मैं जरूर आपके माध्यम से इस फोरम से मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमने इंपोर्ट प्राइस को जो है, इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से बढ़ा करके हमने जो है 40% किया है। अब उसको लेकर के बहुत लोगों को आरोप ये भी लग सकता है, अब हम लोग सोशलिस्ट रहे हैं, आरोप लगाया जा सकता है कि शायद मिल मालिक से तो ये लोग मिले हुए नहीं हैं। हमारे सामने में मिल मालिक का मुद्दा नहीं है, हमारे सामने में सबसे बड़ा मुद्दा है किसान का मुद्दा है। चीनी में भी आप देखेंगे तो 2 साल 3 साल तक चीनी का पैदावार बहुत होता है, और जब चीनी का पैदावार होता है और किसान को जो है, गन्ना के किसान को नहीं पैसा मिलता है या चीनी का कीमत बिल्कुल घट जाता है, तो फिर जो है चौथे साल में जाकर के चीनी जो है का दाम आसमान में सोना शुरू हो जाता है। अभी जो भारत के किसान हैं, खासकर गन्ना किसान हैं, बगल में चले जाइए मेरठ वगैरह है, मतलब सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बकाया है। 13,000 करोड़ रुपया जो है मिल मालिक के ऊपर में बकाया है। अब मिल मालिक हाथ खड़ा किए हुए है कि हम तो पैसा दे नहीं सकते हैं, चीनी मिल बंद हो जाए तो क्या बंद हो जाए। उसका कारण कई एक बतलाते हैं। एक कारण वो ये भी बतलाते हैं कि साहब हम, भारत सरकार तय करती है कि 210 रुपये क्विंटल मिलेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि नहीं तुम जो है 280 रुपये दो, किसान को कहता है इनसे 280 रुपये। ठीक हो पाएगा या नहीं? ये तो हर बार की बात होगी कि राज्य में किसी और की सरकार नहीं, ये ठीक हो पाएगा। ये ठीक, ऐसी बात नहीं है कि ठीक नहीं हो पाएगा। सिर्फ जो है लोगों को जागृति करने की आवश्यकता है। लोगों को यदि जैसे हम हैं, हम उत्तर प्रदेश में जाकर के आम लोगों से कहें कि भाई भारत सरकार ने 210 रुपया तय किया, किसान को कहें, और यदि कहती है कि यहां से यहाँ की सरकार कहती है कि 280 रुपया देंगे तो सरकार से मांगो। अभी भी मानते हैं जैसे तमिलनाडु की सरकार है, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमने कहा कि 2 रुपये किलो गेहूं मिलेगा, 3 रुपये किलो जो है चावल मिलेगा। वहां की सरकार कहती है कि हम फ्री में दे रहे हैं। वहां आप चले जाइए, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1 नया पैसा भी सरकार नहीं लेती है, कहती है जिसको नहीं लेना है मत लो, जिसको लेना है हम फ्री में दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार है या यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार है, 1 रुपया में चावल, 1 रुपया में जो है गेहूं वहां दे रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं कि जो
हम लोगों का जो पॉपुलिस्ट जो होता है एक जो ये योजना, उसके ऊपर में थोड़ा क्या कहते हैं कि हम लोगों को अंकुश लगाना पड़ेगा। और राज्य सरकार है, राज्य सरकार को पूरा का पूरा अधिकार है, राज्य सरकार को अपने खजाने से जितना देना हो वो दें। हम तो केंद्र सरकार का मामला है, 1,31,000 करोड़ रुपए का हम सब्सिडी क्या कहते हैं कि दे रहे हैं सिर्फ अकेले फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर में। यदि हर राज्य में लागू हो जाएगा, अभी तो 1,10,000 करोड़ है, और हर राज्य में लागू हो जाएगा तो